छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और कहा कि समाज के सभी लोगों को बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में योगदान देना चाहिए। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश के मंदिर, मठ, दान पेटियों को गरीब कन्याओं के लिए खोल दें तो किसी परिवार को बेटियों के विवाह के लिए परेशान नहीं होना होगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अपने घर जाना तो कहना मेरी शादी में महामहिम आई थी। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया और सभी कन्याओं को कन्यादान योजना के तहत 51,000 की राशि देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम में नया कीर्तिमान बन रहा है। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सीएम ने बागेश्वर बाबा की तारीफ की। समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देख नहीं लगेगा। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ, मंदिर, महात्मा है निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं और वो परमार्थ के केंद्र होंगे। तो समाज के सबसे निम्न जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं जहाँ आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुजों में और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा। धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को अपशब्द कहे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद बवाल मचा हुआ है। फेसबुक पर वीडियो अपलोड होने के बाद ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ग्वालियर के परिहार गांव के रहने वाले एक मुस्लिम युवक आदिल खान ने धीरेन्द्र शास्त्री को गाली गलौज करते हुए वीडियो अपलोड किया। हिंदू संगठनों ने परिहार थाने का घेराव कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी ने इस वीडियो की जांच कर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। थाने पर एक मामला संज्ञान में आया है कि बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे गए हैं। ऐसा एक वीडियो संज्ञान में आया। उसमें हमारे जो नवागत थाना प्रभारी आईपीएस है उनके द्वारा जांच की जा रही, संज्ञान में लिया गया है। उस पर तत्परता से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, धीरेन्द्र शास्त्री को युवक गाली देता नजर आया है, आप कहां तक ये मामला पहुंचा? क्या एफआईआर हुई है, क्या गिरफ्तारी हुई है? बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के पनियार थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। दरअसल आदिल हुसैन उर्फ अज्जू नाम के एक युवक ने, जो कि पनिहार इलाके का बताया जा रहा है, उसने अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट पर धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कहे जाते हैं उनको अपशब्द कहते हुए एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें धमकियां भी दी है, गाली गलौज भी की गई है धीरेन्द्र शास्त्री को संबोधित करते हुए। इस युवक ने अपना जो फेसबुक अकाउंट है वो आदिल हुसैन उर्फ अज्जू और अपने को खुद को अमेरिका के कैलिफोर्निया का नागरिक बताकर उसमें जानकारी देकर फर्जी तरीके से अकाउंट बनाया था। हालांकि पनियार के आसपास रहने वाले लोगों ने तत्काल इसे वीडियो देखते ही पहचान लिया और उसके बाद पनियार थाने में इस बात को लेकर भारी बवाल मचा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को इस तरह से गाली गलौज की गई और धमकी दी गई है और इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस पर एसपी ने तत्काल इस मामले की जांच आईपीएस अधिकारी को सौंपी है और पनियार थाने में भेजकर तत्काल इस मामले में जांच कर वीडियो अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर और उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस तत्काल इस मामले में कार्रवाई करके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ गाली गलौज भरा वीडियो अपलोड करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले युवक के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की तैयारी में पुलिस जुट गई है। इसमें आईपीएस जो है नवागत वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।
छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और कहा कि समाज के सभी लोगों को बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में योगदान देना चाहिए। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश के मंदिर, मठ, दान पेटियों को गरीब कन्याओं के लिए खोल दें तो किसी परिवार को बेटियों के विवाह के लिए परेशान नहीं होना होगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अपने घर जाना तो कहना मेरी शादी में महामहिम आई थी। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया और सभी कन्याओं को कन्यादान योजना के तहत 51,000 की राशि देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम में नया कीर्तिमान बन रहा है। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सीएम ने बागेश्वर बाबा की तारीफ की। समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देख नहीं लगेगा। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ, मंदिर, महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं और वो परमार्थ के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं, जहाँ आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुजों में और बेटियों को एक नया परिवार